आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान के अंतर्गत जो एक टॉपिक रह गया था अध्याय 4 के अंतर्गत, जिसका नाम है उल्गवेधन। उल्गवेधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसिंटोसिस। एमनियोसेंटेसिस देखेंगे। यह टॉपिक हम लोग का है जिसका नाम है उल्गवेधन एमनियोसेंटेसिस। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है और इसकी जांच पर क्यों बैन लगा हुआ है, भारत सरकार इस पर बैन क्यों लगाई है। तो इसको सबसे पहले जानते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो माँ के गर्भ में पल रहा शिशु होता है, अर्थात प्रेगनेंसी के बाद जब नर और मादा युग्मक का निषेचन हो जाता है तो जो युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है। तो भ्रूण का जब प्रत्यारोपण हो जाता है गर्भाशय की आंतरिक दीवारों पर, तो उसमें शिशु का धीरे धीरे निर्माण शुरू हो जाता है। तो विकसित हो रहे शिशु के चारों तरफ एक द्रव्य पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ, द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम लोग उल्ब द्रव कहते हैं। उल्ब द्रव कहते हैं। उस उल्ब द्रव में पल रहे शिशु से संबंधित कुछ सेल्स होती हैं, कोशिकाएं उसी उल्ब द्रव में स्थित होती हैं, और उसी उल्ब द्रव से हम उस शिशु के आनुवांशिक विकृतियों के बारे में, आनुवांशिक रोगों के बारे में, आनुवांशिक स्थिति के बारे में, यहाँ तक कि लिंग का भी परीक्षण किया जाता है। उसी को हम लोग उल्गवेधन कहते हैं। अर्थात गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर एक उल्ब द्रव पाया जाता है, जिसमें शिशु पल रहे शिशु से की कुछ कोशिकाएं उल्ब द्रव में स्थित होती हैं, पाई जाती हैं, जिसको निकालकर जांच किया जाता है आनुवांशिक विकृतियों के बारे में, शिशु के आनुवांशिक विकृतियों के बारे में, आनुवांशिक स्थिति के बारे में, आनुवांशिक रोगों के बारे में, यहाँ तक कि शिशु के लिंग का भी परीक्षण किया जाता है। इस घटना को, इस प्रोसेस को उल्गवेधन कहते हैं। तो हम पहले चित्र के माध्यम से पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तब हम इसके बारे में नोट करेंगे। तो हम एक स्त्री के जनन अंग के बारे में आपको बता दें चित्र के माध्यम से। ये हो गया अंडाशय। अंडाशय एक जोड़ी होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, अध्याय 3 के अंतर्गत। अभी आप लोग अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। समझेंगे। अब इसके नामकरण कर देते हैं। ये हो गया अंडाशय। अंडाशय
जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। इसी में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया अंडाणु, ओवम कहते हैं मादा युग्मक, ओवम। ये हो गया अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ये हो गया गर्भाशय, गर्भाशय, यूटेरस और उम्ब, यूटेरस और उम्ब, उम्ब भी कहा जाता है इसे। ये हो गया योनि, योनि, वेजाइना, वेजाइना। और ये गर्भाशय की जो दीवारें होती है, इसकी 3 लेयर होती है, इसको कहा जाता है, इधर लिख देते हैं, एक्सोमेस्ट्रियम, मायोमेस्ट्रियम, एंडोमेस्ट्रियम। एक्सोमेस्ट्रियम, मेट्रियम, मायोमेट्रियम, मेट्रियम, और ये होता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेस्ट्रियम। मेस्ट्रियम। इसी आंतरिक गर्भाशय की आंतरिक दीवारों में भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है। जब यह अंडाणु इसमें से निकलकर यहाँ आता है तो शुक्राणु पहुँचते हैं, तो यहाँ पर निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद यह युग्मनक धीरे धीरे गर्भाशय के आंतरिक दीवारों, गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, और उसमें ब्लास्टोमियर की संख्या, कोरक खंड की संख्या बढ़ती जाती है, और वह भ्रूण में परिवर्तित होकर आकर इस गर्भाशय के आंतरिक दीवारों पर क्या हो जाता है, ऐसे प्रत्यारोपित हो जाता है। ऐसे ये सब पढ़ा चुके हैं। ऐसे प्रत्यारोपित हो जाता है, और इसके अंतर्गत ये अपरा के द्वारा यह शिशु क्या हो जाता है, अपरा के द्वारा यह शिशु इसी गर्भ में, याद रखेंगे, इसी गर्भ में शिशु का फॉर्मेशन होने लगता है, और शिशु के चारों ओर, याद रखेंगे, याद रखेंगे, शिशु के चारों ओर ये जो द्रव्य पाया जा रहा है, ये शिशु के चारों ओर जो द्रव्य पाया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसको कहते हैं एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उल्ब द्रव कहा जाता है, उल्ब, उल्ब द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड को कहा जाता है उल्ब द्रव पाया जाता है। शिशु के गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर उल्ब द्रव पाया जाता है, जिसमें शिशु से संबंधित कुछ सेल्स होती है, अर्थात इसमें डीएनए के कुछ भाग होते हैं इन कोशिकाओं में, जो शिशु को फॉर्मेशन होने में मदद करते हैं, शिशु को बनने में मदद करते हैं। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर, उल्ब द्रव को निकालकर, उल्ब द्रव को निकालकर शिशु की आनुवांशिक स्थितियों को, आनुवांशिक स्थितियों की जांच की जाती है। तो याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर उल्ब द्रव पाया जाता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड से शिशु की विकृतियों की, आनुवांशिक किस किस चीज़ की जांच की जा सकती है, आनुवांशिक, आनुवांशिक रोगों की जांच, आनुवांशिक रोगों की जांच
क्या शिशु को कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम ETC। और किसकी जांच की जा सकती है? तो आनुवांशिक स्थिति की भी जांच की जा सकती है कि कोई आनुवांशिक मतलब इसमें जांच किया जा सकता है कि इसके डीएनए में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें अधिक या कम नहीं न है, इसकी भी जांच किया जा सकता है। और लिंग का भी परीक्षण किया जाता है, लिंग का परीक्षण भी किया जाता है। तो आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक स्थिति माने सही ढंग से इसमें स्थित है ना, आनुवांशिक स्थिति आदि के बारे में पता किया जाता है। तो उल्गवेधन क्या है अब समझेंगे। गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर उल्ब द्रव पाया जाता है, जिस द्रव में शिशु से संबंधित कुछ कोशिकाएं स्थित होती हैं, जिससे आनुवांशिक रोगों के बारे में, शिशु के आनुवांशिक रोगों के बारे में, आनुवांशिक स्थिति के बारे में और लिंग परीक्षण भी किया जाता है। तो याद रखेंगे इसे क्या क्या किया जाता है। तो आनुवांशिक रोगों का जांच, लिंग परीक्षण, आनुवांशिक स्थिति आदि की जांच की जाती है। तो इसमें आप लोग नोट कर लेंगे। मां के गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर एक द्रव्य पाया जाता है, जिसमें पल रहे शिशु की कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की आनुवांशिक विकृतियों की जांच की जाती है। इस घटना को आनुवांशिक एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि मां के गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर एक द्रव पाया जाता है, जिसे उल्ब द्रव कहते हैं। उल्ब द्रव एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं। जिसके द्वारा अर्थात उल्ब द्रव के द्वारा, जिसके द्वारा शिशु के आनुवांशिक स्थिति, आनुवांशिक रोग एवं लिंग का भी परीक्षण किया जाता है,
जाता है। इस घटना को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा माँ के गर्भ के चारों ओर, माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर एक द्रव पाया जाता है जिसे उल्ब द्रव कहते हैं, जिसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं, जिसके द्वारा शिशु के आनुवांशिक स्थिति, आनुवांशिक रोग एवं लिंग का भी परीक्षण किया जाता है। इस घटना को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यही उल्ब द्रव है जिससे आनुवांशिक रोग, लिंग परीक्षण, आनुवांशिक स्थिति के बारे में पता किया जाता है। इसी घटना को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। याद रखेंगे इसका कुछ गलत प्रभाव भी है। गलत प्रभाव मतलब दुष्परिणाम भी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लिंग का परीक्षण करा लेते हैं। याद रखेंगे, लिंग का परीक्षण करा लेते हैं और गर्भ में पता कर लेते हैं कि पल रहा शिशु नर है या मादा है। तो जब गर्भ में पल रहा शिशु मादा होती है तो लोग भ्रूण हत्या करा देते हैं। तो इसलिए भारत में इस एमनियोसेंटेसिस पर, उल्बवेधन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है कि यह पूरी तरह क्या है, बैन मतलब लिंग की जांच कराना पूरी तरह क्या है, प्रतिबंधित है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि उल्बवेधन भारत में बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि कुछ लोग आनुवांशिक स्थिति की जांच कराते कराते लिंग की भी जांच करा लेते हैं और पता कर लेते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु नर है या मादा है। मादा होने की कंडीशन में शिशु की हत्या करा देते हैं, भ्रूण हत्या करा देते हैं, जो कि गलत है, कानूनन गलत है। और इस पर भारत सरकार बैन लगाई है। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो लिख सकते हैं आप लोग एमनियोसेंटेसिस के दुष्प्रभाव, उल्बवेधन के दुष्प्रभाव। देखेंगे कुछ लोग, हम इसमें बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से नोट कर लेंगे। कुछ लोग उल्बवेधन के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग परीक्षण करा लेते हैं और यह पता कर लेते हैं कि शिशु नर है या मादा है। मादा होने के दशा में, कंडीशंस में लोग इसकी हत्या करा देते हैं, भ्रूण हत्या करा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस कारण भारत में उल्बवेधन पर पूरी तरह क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ये उल्बवेधन क्या है स्टूडेंट्स, बैंड है, भारत में पूरी तरह बैंड, प्रतिबंधित है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर आज के टॉपिक में उल्बवेधन के बारे में। उल्बवेधन क्या है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है इस पर कि उल्बवेधन क्या है और इस पर बैन क्यों लगा है। तो आप लोगों ने देखा कि उल्बवेधन के गलत प्रयोग से लोग भ्रूण हत्या भी करा देते हैं। इस कारण इस पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन इस अध्याय से, पूरे अध्याय से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आईयूडी क्या होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं परख नली शिशु क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है सरोगेट माँ क्या होती हैं। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उल्बवेधन क्या होता है और उल्बवेधन भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित क्यों है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। धन्यवाद।